विवियन डिसाना एरोगेंट हैं और उन्हें एरोगेंट क्यों बुलाया जाता है, इस बारे में अब खुद विवियन डिसाना ने बात की और बताया कि क्या है उसके पीछे की वजह। भाई बिग बॉस 18 के रनर अप रहे विवियन डिसाना ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में यह बिल्कुल क्लियर किया कि क्यों लोग उन्हें एरोगेंट समझते हैं, उन्हें क्यों इतना ज्यादा घमंडी समझा जाता है। लोगों के इस मिसकंसेप्शन को लेकर जब विवियन डिसाना से सवाल किया गया तो उन्होंने काफी ज्यादा अलग तरीके से अंदाज में जवाब दिया। अपने शानदार लुक्स और क्यूटनेस के लिए मशहूर विवियन डिसाना को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी उनके सीरियल मधुबाला एक इश्क एक जुनून में आरके के किरदार से मिली थी। वो वैम्पायर जो था भाई साहब वो अलग था। इसके बाद वो बिग बॉस 18 में जब आए, मतलब 8 बार मना करने के बाद, तो वहां पर उनका जो पर्सनैलिटी तो उसने कई दिल जीते, लेकिन इस शो के दौरान उसके बाद भी विवियन को एक थोड़ी सी कंसेप्शन का सामना करना पड़ा कि वो असल जिंदगी में काफी ज्यादा एरोगेंट है। विवियन ने इस पर अपनी बात रखते हुए कहा कि मैं हमेशा अपने किरदार के खिलाफ रहा हूं जो मैं स्क्रीन पर निभाता हूं। लोग मेरे किरदारों को देखकर यही समझते हैं कि मैं असल जिंदगी में भी वही हूं, लेकिन दोस्त ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने आगे और भी चीज़ों के बारे में बात की, बताया कि कैसे उनके जो किरदार हैं वो ज़्यादातर में गुस्सा भरा होता था, जबकि असल में वो ऐसे नहीं है। जैसे आरके का किरदार जिसने ऑडियंस को यही सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद विवियन डिसाना असल ज़िंदगी में भी अब उतने ही गुस्से वाले जितने उस किरदार में निभाते हैं। उन्होंने कहा, जब लोग मुझे पर्दे पर देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये आदमी असल में भी ऐसा ही होगा, लेकिन मैं अपने किरदारों से बिल्कुल अलग हूं। मैं अपने आप को खोया हुआ इंसान हूं और मेरे पर्सनालिटी स्क्रीन पर निभाए गए किरदार से पूरी तरह से अलग है। मुझे ये जो मिसकंसेप्शन इससे नफरत है, क्योंकि मैं हमेशा अपने काम को पूरी जिम्मेदारी और प्रोफेशनल तरीके से करता हूं। ये चीज़ अच्छी भी है विवियन डिसाना की और लोग इसलिए शायद उनको इतनी सराहना भी करते हैं। विवियन ने यह भी बताया कि उन्होंने कभी भी किसी के साथ पर्सनली तौर से जुड़ने की कोशिश नहीं की। उनका कहना था कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर जुड़ने की आदत नहीं है। मैं हमेशा अपने काम पर ज्यादा फोकस रखता हूं, क्योंकि जब आप काम करने जाते हैं तो ये एक जिम्मेदारी है और आपको उस पर फोकस करना चाहिए। आप अपना 100% उसी को दें। ये इंटरव्यू उन्होंने पिंक विला को दिया था और अपने इस इंटरव्यू में विवियन ने एक्टिंग करियर के बारे में भी बात की और बताया कि वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड जो होते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव रोल होते हैं, उनको करते हैं। उनका मानना है कि इस तरह से वो अपनी इमेज को बनाए रखने में सक्सेस रहे हैं और अब जब वो मुंबई लौट चुके हैं तो उन्होंने सिग्नल दिया कि उनके पास कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर वो काम कर रहे हैं। और दोस्त विवियन डिसाना को फिर से स्क्रीन पर देखने के लिए तो उनके फैंस बेताब हैं ही, लेकिन उससे इतर ये जो एक इमेज थी कि विवियन डिसाना एरोगेंट है, उसके बारे में उन्हें क्लियर किया। होता है यार, जब आप एक इंसान को बहुत ज्यादा उस किरदार में देखते हो, उसके किरदार में जब आप ऊपर से जब इतना पसंद करने लग जाते हो तो आप इमेज बना लेते हो कि ये इंसान यही है। हालांकि असल जिंदगी में उन्होंने कहा कि भाई गुस्सा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल इंसान हूँ। बाकी आपकी अपनी क्या राय है और किस तरीके के प्रोजेक्ट में आप देखना चाहेंगे, क्योंकि नागिन के लिए भी विवियन डिसाना से बात चल रही है। रिपोर्ट्स में आ रहा है कि दोस्त नागिन में नागराज का रोल विवियन डिसाना प्ले कर सकते हैं। आप बाकी किस तरीके के रोल में उन्हें देखना चाहते हैं कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।